अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक ड्रग का जिसका जेनेरिक नेम है क्लोनाजिपाम और ब्रांड नेम है रिवोट्रेल। रिवोट्रेल टेबलेट की फॉर्म में 0.5 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम में अवेलेबल है। ये मेडिसिन ड्रॉप की फॉर्म में भी अवेलेबल है 2.5 mg में। मार्टन डॉ फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है। और अगर इसकी इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो क्लोनाजिपाम को एक्टिव ड्रग क्लास ऑफ फैमिली जो कि बेंजोडाइजिपाम की क्लास से बिलोंग करती है, जो कि एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एपिलेप्टिक डिसऑर्डर को ट्रीट करती है। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो ये एंटी एपिलेप्टिक एजेंट्स है जो कि ट्रीट करती है एपिलेप्सी को यानी मिर्गी को। अगर आपको इसी पाम की एपिलेप्सी हो यानी कि मिर्गी हो, क्लोनिक एपिलेप्सी, टॉनिक एपिलेप्सी हो, मिर्गी के जो झटके आते हैं यानी सीजर के जो झटके आते हैं जिसे सीजर्स और पेट्स कहा जाता है, जिसमें स्पेशली माइकोक्लोनिक हो गई, सीवियर सीजर हो गई, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पैनिक डिसऑर्डर हो यानी एंजाइटी डिसऑर्डर हो, पल्पिटेशन हो, हेडेक हो या माइग्रेन पेन हो, इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको डिप्रेशन हो, मेंटल इलनेस या कोई साइकाटिक डिसऑर्डर हो तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये चिल्ड्रन में इसकी जो स्टार्टिंग डोज है वो 0.5 mg है और वो दिन में 2 मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एडल्ट में इसकी जो डोजेज है वो है 2 mg और दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपने इस्तेमाल करनी हो तो सोने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें और इसकी इंटेक जो है वो पानी से करें, यानी पानी के साथ ये खाएँ। अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं, इरिटेशन हो सकती है, डेज़ीनेस, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर ये मेडिसिन एकदम से आप छोड़ेंगे तो आपको नुकसान देगा। ये मेडिसिन आपने एकदम से नहीं छोड़नी, आराम-आराम से छोड़नी है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा नुकसान देगा। प्रेग्नेंट ख़वातीन अगर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहती है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लें, क्योंकि इस तरह की मेडिसिन प्रेग्नेंट ख़वातीन जो है वो इस्तेमाल ना करें। और अगर इस्तेमाल करनी है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट ज़रूर मशवरा कर लें। अगर कोई भी पर्सन ये मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहा है या करना चाहता है तो अपनी फार्मासिस्ट या डॉक्टर की हिदायत ही इस्तेमाल करें। शुक्रिया।